हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको IUPAC स्टार्टिंग से पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि हम लोग बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो क्रियात्मक समूह और कार्बनिक यौगिक को याद नहीं रखते और कहते हैं कि हमें IUPAC नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको इतनी आसान सी ट्रिक बताऊंगी कि IUPAC आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो क्रियात्मक समूह है हमें इन्हें तैयार कर लेना होता है। यानी जैसे कि कार्बनिक यौगिक हैं, यानी मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नान, डेक, इनको आप याद कर लेंगे ना। तो इसका मतलब ये होता है जितनी कार्बन की संख्या होती है उतना ही उनको गिनकर इन्हीं में से, जैसे कि देखिए, मान लो कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ होगा, मान लो कार्बन की संख्या 2 है तो एथ होगा, 3 है तो प्रोबो होगा, 4 है तो ब्यूट होगा, पेंट होगा, हेक्स होगा, हेप्ट होगा, आक्ट होगा, नान होगा, डेक होगा। ऐसे ही संख्याओं के अनुसार बढ़ता चला जाएगा। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनको कार्बनिक यौगिक के मतलब संख्या ही नहीं याद होती, उनके नाम ही नहीं याद होते और वो IUPAC करने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ से आएगा जब आपको कार्बनिक यौगिक ही नहीं याद रहेंगे तो आएगा कहाँ से। अब जैसे कि इधर ये है क्रियात्मक समूह, OH है तो आल होगा, CHO है तो अल होगा, O है तो ऑक्सी होगा, है ना। तो ऐसे जो होते हैं ना, तो क्रियात्मक समूह भी हमें याद रहे। जैसे Br होगा तो ब्रोमो से पढ़ा जाएगा, CN होगा तो साइनो पढ़ा जाएगा, Cl होगा तो क्लोरो पढ़ा जाएगा। तो ये एक तरफा से क्रियात्मक समूह इनके नाम है। अब मान लीजिए एक और टॉपिक आपको बताते, जैसे देखिए जो कार्बनिक यौगिक है तो ये परफिक्स है, यानी पूर्व लग्न, यानी पहले लगते हैं, ठीक। और ये जो इधर एन, इन, आइन है ये अनुलग्न है, यानी सफिक्स, इनके बाद में लगते हैं। यानी पहले आप कार्बनिक यौगिक के मतलब पहले नाम जो रहेंगे आप उनको देखिए इसमें कितने कार्बन हैं। जब आप उन्हें गिनेंगे तो जिस जिस नंबर मतलब जितने होंगे उसी के अनुसार आप उनका नाम, मान लीजिए 4 है तो वहाँ पे ब्यूट कर देंगे। अब मान लीजिए उसमें बॉन्ड उसमें 1 है, यानी मतलब जो कार्बन है उनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पे हम एन पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये ब्यूटेन हो जाएगा। मान लीजिए संख्या कार्बनों की 4 है, ठीक। आइए मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए संख्या कार्बनों की 4 है, ये देखिए इधर इधर देखिए, मान लीजिए CH3 है और इसमें सिंगल बॉन्ड है और CH3 फिर से है तो इसमें कार्बनों की संख्या 2 हो गई, ठीक। तो पहले में मैंने आपको क्या समझाया था, जिसमें कार्बनों की संख्या पहली हो वहाँ पे मेथ होता है और जहाँ कार्बन की संख्या 2 हो वहाँ एथ होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें देखिए कार्बनों की संख्या 2 है, यानी एथ सॉरी मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सा गलत सही नहीं है मेरा, एथ है। उसके बाद देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे एन हो जाएगा। मैंने आपको समझाया था ना, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो वहाँ पे एन होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो वहाँ पे इन होता है और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ पे आइन होता है, ठीक। तो आप इसी के अनुसार इसको IUPAC नाम कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए एक और है एल्केन, एल्केन CnH2n+1 एल्केन का होता है, एल्कीन का होता है CnH2n, क्रियात्मक समूह इनका नाम। एल्काइन का होता है CnH2n2। ये इनके रासायनिक नाम है। और ये देखिए जहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं C के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना तो हम इसे एन पढ़ेंगे, और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जो बने तो इन पढ़ेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड जो बने तो उसे आइन पढ़ेंगे। तो आप गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आपने क्रियात्मक समूह और कार्बनिक यौगिक याद कर लिया ना तो आपको कोई भी IUPAC नाम, मतलब कोई भी कितना से कितना भी कठिन वो IUPAC आपको दे देगा ना, पर आप उसे कर लेंगे। सिर्फ आपको क्रियात्मक समूह और कार्बनिक यौगिक याद करने की देरी है। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे मेथेट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एक्ट, आपनान, डेक ऐसे आप रट के भी पढ़ सकते हैं और क्रियात्मक समूह याद कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी आपसे पूछ लेता है कि मान लीजिए कार्बनों की संख्या 3 है तो आप क्या, तो वहाँ पे आप जान जाएंगे ना कि कार्बनों की संख्या अगर 3 है तो आप कैसे पढ़ेंगे, मेथेट, प्रोप, यानी तीसरे में प्रोप आ रहा है तो आप उसे प्रोप। अगर उनके बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पे एन, इन, आइन कर सकते हैं आप। मान लीजिए वहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड बन रहा है तो इन हो जाएगा। तो जैसे कि आप बोला हमने अभी कि मान लीजिए उसकी कार्बन की संख्या 3 है तो आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रोप समझ में आएगा। जब आप प्रोप पढ़ेंगे तो जब उसमें देखेंगे कि उसमें डबल बॉन्ड है तब फिर आप इसको इन, तो ये हो जाएगा प्रोपीन, यानी प्रोप और प्लस इन यानी प्रोपीन। तो समझ रहे हैं ना कि कार्बन की, अगर हमें कार्बन यौगिक की संख्या याद रहेगी कि किस संख्या में क्या क्या आता है तो आपको IUPAC आराम से आ जाएगा। कहते हैं ना कि जैसे पूर्व लग्न यानी सफिक्स परफिक्स,
तो जो परफिक्स होता है वो पहले लगता है, यानी जो मेथ है, प्रोब्यूट है, ये कार्बनिक यौगिक, ये परफिक्स है, ये पहले लगेगा। और जो ये एन इन आइन है, यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला, इसको सफिक्स कहते हैं, ये उनके बाद में लगता है। तो जैसे मैंने कहा था अभी आपको कि प्रोप है, तो ये बोला था ना कि पूर्व लगने हैं, तो ये पहले लगेगा, ठीक। अब इसी में हम प्लस कर देंगे। अब मान लीजिए कार्बनों की संख्या 3 है, तो जैसे प्रोप हो गया, अब प्लस किया। अब मान लीजिए डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे हमने इन कर दिया, ठीक। प्रो प्लस इन, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। समझा ना, समझ में आ गया आप लोगों को। तो प्लीज़ ऐसे ही पहले, सबसे पहले आपको ज़रूरी है यूपीएससी आने के लिए कार्बनिक यौगिक याद रखना और क्रियात्मक समूह, ठीक। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके बॉन्ड, कि किस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, वो कितने बार में आता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं। मान लीजिए जैसे कोई ये है एन इन आइन, अगर ये 2 बार आते हैं, यानी डबल एक ही आईयूपीएसी नाम में ये 2 बार मान लीजिए बॉन्ड बन रहे हैं, तो जब 2 बार बनते हैं तो उन्हें हम डाई कहते हैं। जब यही बॉन्ड 3 बार रहते हैं तो हम इन्हें ट्राई कहते हैं, और जब यही बॉन्ड 4 बार रहते हैं तो हम टेट्रा कहते हैं। तो समझ रहे हैं ना कि क्रियात्मक समूह और कार्बनिक यौगिक के नाम, यानी कार्बनों के नाम, ये आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी बात को नोटिस करिए, और वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि आईयूपीएससी नाम आता नहीं है, हर साल ही आता है। और वैसे भी आप तैयार कर लेंगे तो ये आगे आपके लिए फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाला है। और वैसे भी 12 में ये 4 से 5 इसके क्वेश्चंस आते हैं आईयूपीएससी के, 4 से 5 दिया रहता है कि आईयूपीएससी इनको करिए। और रूट वाले आईयूपीएससी भी मैं आपको बहुत जल्दी सिखाऊंगी। तो अभी आप मैं यही सोच रही हूँ कि आप स्टार्टिंग यहीं से करें, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं आईयूपीएससी में कार्बनिक यौगिक उनको याद नहीं होते,